आज की इस कहानी की शुरुआत होती है अपने मेन कैरेक्टर के ऊपर, जहाँ पे उसके ऊपर अटैक हो चुका होता है और वो वाइफ़ू को बचाने के लिए जाता है और वाइफ़ू को उठाते हुए वहाँ से निकल रहा होता है। फिर भी उसके ऊपर अटैक होता है जिससे कि वो बाल-बाल बचता है और थोड़ा-सा चोट भी लगी होती है। फिर मेन कैरेक्टर मन में सोच रहा होता है, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक और इतनी ज़्यादा स्पिरिचुअल फ्लक्चुएशंस, ये ज़रूर से उस सीक्रेट ऑर्गनाइज़ेशन की तरफ से कोई आया होगा। फिर हमें दिखाया जा रहा होता है उस अटैक का इम्पैक्ट बहुत बड़ा हो चुका होता है कि पूरा चीरते हुए वो बिल्डिंग के ऊपर से गया है। फिर हमें दिखाया जा रहा होता है उसके पीछे के जो लोग हैं ना वो भी देख रहे होते हैं। फिर बिल्डिंग पूरी तहस-नहस हो चुकी होती है उस अटैक से। फिर लड़की बोल रही होती है, "हे! तो शायद से मर गए होंगे साले।" फिर लाल वाला लड़का बोलता है, "नहीं, उनका ऑरा अभी भी वहीं पे है, तो अपना गार्ड डाउन मत करना।" फिर वो लड़के भी बोल रहे थे, "हाँ, पता है वैसे भी वो बहुत चालाक है, क्योंकि हमें उनको जाके ढूँढ के पकड़ना पड़ेगा।" फिर वो बोलता है, "हाँ, कोई ज़रूरत नहीं है, उनको मजबूर करो कि वो बाहर आए।" फिर वो भी बोल रहे थे, ओह माय! क्या ब्रिलियंट हो यार तुम, मतलब क्या ही करें। अब चलो फिर वो भी शान ही है। वैसे भी उन्होंने भी बैरियर वगैरह सेट किया था जिससे कि हमें उनकी लोकेशन ना पता चले और वैसा कुछ उन्होंने ट्रैप किया था। वो बोल रहे होते हैं, फिर वो बोलती है, चलो तो फिर इतना ज़्यादा अटैक करता है, इतना ज़्यादा अटैक करता है कि पूरा छन्नी कर देता है उस बिल्डिंग को। और फिर वो कुछ मंत्र वगैरह फूँकती है और बोलती है कि उनको तो अब बाहर आना ही पड़ेगा और अपने मुँह में ऐसा जादू-टोना करते हुए आग बुला लेती है और आग के अटैक कर रही होती है और वो आग का गोला सीधा उनके ऊपर आ रहा होता है। फिर सीन दिखाया जाता है इन 2 माँ-बेटियों का, जहाँ पे वो छोटी लड़की अपनी माँ को आवाज़ दे रही होती है और वो शायद से टेबल के नीचे फँसी होती है। फिर उसकी माँ आके उसको बचाती है और उन दोनों के ऊपर अटैक होने ही वाला होता है कि तभी वो दोनों चिल्ला रहे हैं, लेकिन वाइफ़ू बीच में आती है और उस अटैक को डिफेंड कर लेते हैं। फिर वो वाइफ़ू उन दोनों से बोल रही थी कि यहाँ पे बहुत खतरा है, तुम दोनों यहाँ से जल्दी भाग जाओ। फिर वो उसको थैंक यू बोल रही होती है। हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों जाते हैं, तभी अपना मेन कैरेक्टर वाइफ़ू के पास आता है। वो बोलता है, डैम इट! यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, अगर यहाँ पे फाइट करेंगे तो बहुत से लोग मारे जा सकते हैं, तो हमें उनका अटेंशन लेके कहीं और जाना होगा। और फिर वाइफ़ू अपने ऑरा से छुपा के वो मेन कैरेक्टर को उठाती है और मेन कैरेक्टर बोलता है, चलो तो फिर हियॉन एलिमेंटरी स्कूल चलते हैं और वाइफ़ू उसको उठा के उड़ जाती है। फिर हमें दिखाया जा रहा होता है लोगों की तरफ जो कि नीचे भीड़ इकट्ठा हुई होती है। वो आसमान में देख रही होती है, आसमान में आग कैसे लग गई और ये बिल्डिंग को क्या हुआ? ये इतना ज़्यादा आग कैसे हुई? अफ़रा-तफ़री मच रही होती है। फिर वो नीलो वाली लड़की को दिखाया जाता है जो कि चिल्ला रही होती है, ये साले, ये मेरे को ना परेशान क्यों करते हैं भाई, मैं इन सबको मार दूँगी ऐसा वगैरह, वो मतलब पागल सी हो जाती है। लेकिन लाल वाला लड़का उसको पीछे से मारता है, बोलता है, "शांत रहोगी? ऐसा क्या भौंकती रहती हो हर बार?" फिर वो भी मुँह फुलाते हुए बोल रही होती है, "हाँ, वैसे भी वो मामूली लोग हैं यार, मार तो देती हूँ, सबको मार देती हूँ, कितना ही आसान है हमारे लिए वो सब तो ऐसे ही मारे जाएँगे।" फिर लाल वाला लड़का बोलता है, "ठीक है तो फिर अभी ज़रा पागलपन कम करो और चलो, वो दोनों भाग रहे हैं तो हमें उनके पीछा करना पड़ेगा।" और फिर वो दोनों भी उनका पीछा करने लगते हैं। लेकिन नीचे वाली भीड़ बोलती है, 1 मिनट भाई, अभी तो आग चल रही थी और अभी वो चल रहा है, या क ये क्या हो रहा है? मतलब ये अजीब से मूड में होती है क्राउड और बोल रहे थे, "ये क्या हो रहा है भाई? यहाँ पे आग कैसे लग गई है?" ऐसा वगैरह उनका सीन चल रहा होता है और बोल रहे थे, "ये तो कोई फ़िल्म की शूटिंग तो नहीं है?" फिर हियान एलिमेंटरी स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे 2 लाइटें आ रही होती है, यानी कि वो 4 लोग। फिर मेन कैरेक्टर उसकी छत पे उतरता है और फिर हमें दिखाया जा रहा होता है वो दोनों आसमान में होते हैं और बोल रहे थे, भागोगे नहीं, आखिर कब तक भागोगे? अब तुम भाग क्यों नहीं रहे? फिर वो नीली वाली और लड़की होती है ना, वो बोल रहे थे, अच्छा तो आखिर कितना ही भाग लोगे? वैसे भी तुम्हारी जो लाइफ है ना, वो बहुत छोटी है। तुम कुत्ते की मौत मरोगे। फिर वो वाला लाल वाला लड़का भी उसको मारता है और बोलता है, फिर से बकवास करना चालू कर दी। अरे कितना बकवास करोगे? फिर वो भी ए खबरदार कुत्ते के पिल्ले, साला मेरे को मारेगा तो देख। मेरे को कुतिया बोलता है, तू कुत्ता, तेरा पापा कुत्ता, तेरा पूरा खानदान कुत्ता, ऐसा वो कर रही होती है और वो बोल रही होती है, अगर तूने मेरे एक और बार मारा ना, तो मैं तेरे ऐसी जगह काट लूँगी किसी को दिखाने लायक नहीं रहेगा। फिर मेन कैरेक्टर बोल रहा था, इतनी ज़्यादा ताकत और इतनी ज़्यादा सोल पावर, ये ज़रूर से कोई 12 गार्ड्स में होगा उस सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन एबेस में से। फिर तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो और मेरे मेरे पीछे क्यों पड़े हो? फिर मेन कैरेक्टर अपने मन में सोच रहा था, 2 और लोग आ गए। अरे पहले वाले कम थे क्या भाई? अभी उनसे ही नहीं संभले थे कि ये भी आ गए। फिर वो जो लड़का होता है वो नीचे उतरता है और फिर वो बोल रहा था, या तो हमारे साथ चुपचाप से चलो या फिर मरो, और इसके अलावा तुम कुछ कह नहीं सकते। फिर हमें वो दिखाया जाता है, वो लड़की वापस से कुछ तो होता है उसको और वापस से वो गुस्सा होती है और बोल रहे थे, हाँ, और क्या ही कहना है तुम लोग को, तुमने मेरे को बहुत भटकाया। अगर तुमने ऐसा बैरियर सेट किया था जिससे मैं ट्रैप हो गई, अगर मेरी एबिलिटी ना होती और मेरे ब्रदर की एबिलिटी ना होती, तो मैं तो रास्ते में ही मर जाती भाई, ये सब तुमको ढूँढते-ढूँढते। फिर मैं क्या बोलती, क्या हम पहले मिले हुए हैं? फिर वो बोलती है, और ज़्यादा लड़ना है, कितना छुपोगे भाई और कितना ही छुप लोगे हमसे तुम? हम मैं जो अभ्यास के मारे
उसका नाम है हमारे मतलब ऐसा है कुछ नहीं। और एबेस ड्रैगन उन दोनों के नाम हमें दिखाए जा रहे होते हैं, वो एबेस में आ रहे हैं, यानी कि उसका गोल्डन आइस ऐसा कुछ पावर रिलेटेड है। फिर वो बोल रहे थे, मेरी जो आँखें हैं ना वो सब कुछ देख सकती है और ये एबेस ड्रैगन 12 ड्रैगन्स में से मतलब 12 गार्ड्स में से सबसे ताकतवर कॉम्बैक्ट है इसके पास। और ही सिंपल तुम दोनों को मारना तो हमारे लिए चींटियों का खेल है। फिर वाइफ़ू बोलती है हटो प्रतिदेव और वहाँ वो एक अटैक करती है। फिर वो अटैक सीधा उस लड़की की तरफ जा रहा होता है और लड़की वो वाइफ़ू का अटैक एक हाथ से पकड़ लेती है और बोलती है, "बस इतना ही? वैसे तुम मुझ पे छुप के अटैक नहीं कर सकती। मैं सब देख सकती हूँ, है ना? और तुम्हें और मरना है क्या? चलो तो फिर तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ।" और फिर अपनी उँगली ऐसे आगे करती है और बोलते हैं, "चलो फिर तुम्हें अपनी मौत प्यारी हो जाए।" फिर वो बहुत सारे फायरबॉल्स के अटैक करती है। लेकिन अपने मेन कैरेक्टर अपनी सोल टेक्निक को लगाती है, वह उससे बचता है और फिर वो बोल रहे थे, "भाई अटैक क्यों कर रही है? हम अभी-अभी तो मिला है भाई, ये शोभा देता है क्या तुमको?" फिर वो लड़की नीचे उतरती है और बोलती है, "हाँ, मुँह कम चलाओ और एक्शन ज़्यादा करो। वैसे भी टाइम बेस्ड स्किल ये बहुत रेयर होती है वैसे, तुम बस क्यूरियस ही कर रहे हो मेरे को।" फिर वाइफ़ू बोल रहे थे फिर मेन कैरेक्टर बोल रहा था, "वाइफ़ू मेरे बॉडी के अंदर आ जाओ, जिससे कि मुझे दौड़ने में आसानी होगी।" फिर वो भी अपनी मेन कैरेक्टर की बॉडी में चली जाती है। मेन कैरेक्टर अपने मन में सोच रहा होता है कि अब क्या वो अपना फायरबॉल बढ़ाने वाले हैं, तो मुझे डॉज करना होगा फास्ट वाली स्पीड से। लेकिन वो कुछ पानी की एबिलिटी जैसा कुछ करती है और आसमान में बवंडर ला देती है, जो कि शायद से बर्फ का है और उस बवंडर में से बर्फ के अटैक आ रहे होते हैं, जो कि अपने मेन कैरेक्टर को ऐसे लोकेट करते हुए मार रहे होते हैं। फिर मेन कैरेक्टर अपनी एबिलिटी को यूज़ करते हुए भाग रहा होता है और अपने मन में सोच रहा होता है, डैम इट! ये क्या हो रहा है यार? इनके पास इतनी ज़्यादा ताकत है, इसलिए तो वो 12 गार्ड्स में से क्या एबिलिटी है यार, ये वो तो आग भी यूज़ कर सकती है, पानी भी यूज़ कर सकती है, वो भी एक ही टाइम पे। फिर वो बोल रहे थे, "हा, हा, हा! कब तक बचोगे? भागो और भागो, अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी वेस्ट करो।" ऐसा वो बोल रहे होते। लेकिन तभी मेन कैरेक्टर अटैक लगने वाला होता है, लेकिन मेन कैरेक्टर बार-बार बचता है और फिर वो बोल रहा था, "अबेस मारे।" वो मतलब उसका नाम लेके बोल रहा था, "ये एरिया अटैक भी कर सकती है, अगर उसका अटैक मुझे लग गया तो मैं सीधा फ्रीज़ हो जाऊँगा।" क्योंकि उसको एक अटैक लग चुका होता है और उसका हाथ थोड़ा-सा फ्रीज़ हो चुका होता है। फिर हमें धमाका होते हुए दिखाया जाता है, ज उसको लगता है कि अच्छा तो ये मर गया साला। लेकिन पीछे से अपना विंग राइडर कामयाब करता है और जिससे कि वो उसको मारता है। लेकिन वो जो लड़की होती है वो एक्चुअल में वही लड़की नहीं होती है और उसका एक वाटर का क्लोन होता है। विंग राइडर बोलता है, "क्या? मुझे ट्रिक किया?" वो ऐसा वाला ब्लॉग बना के और कहाँ पे वो? लेकिन वो पीछे से उसका हाथ आता है और बोलते हैं सरप्राइज़! और फिर वो उसको जमा देती है और बोलती है, "अब मैंने तुम्हारे पैर तो जमा दिया मतलब पूरी बॉडी जमा दी है, तो तुम अपनी एबिलिटी यूज़ नहीं कर पाओगी, है ना?" फिर वो बोलते हैं, "कहाँ तक भागोगे अब? अब तुम्हें पकड़ा जा चुका है।" और अपनी 2 उँगलियाँ ऐसे ऊपर करती है और बोलते हैं, "तो तुम्हारे साथ खेल के मज़ा आया।" और फिर ब्लेड को समन करती है जो कि आग से बना होता है और अटैक करने वाली होती है कि तभी अपने मेन कैरेक्टर की बॉडी से वाइफ़ू निकलती है और बोलती है हस्बैंड और उस तलवार को पकड़ लेती है आग वाली। फिर वो बोलते हैं, "मेरे पतिदेव को हाथ लगाया।" और फिर वो भी एक अटैक करती है और उसको थोड़ी-सी चोट लगती है। फिर वो वाइफ़ू आसमान में उड़ती है और अपने टेंटिकल्स निकाल लेती है ग्रीन कलर जो कि उन सबके ऊपर अटैक कर रही होती है। लेकिन जो लाल वाला लड़का होता है, वो उस लड़की को बचाता है और कुछ तो ऐसा बॉक्स सा समन करता है, जो बॉक्सेस अपनी वाइफ़ू को घेर लेते हैं और वो बॉक्सेस घेर के अपने वाइफ़ू को कैद कर लेते हैं, आप देख ही सकते हो। फिर वो बोल रहा था, "चलो तो फिर मिशन खत्म हुआ, बैटल खत्म हुई, डॉक्टर से मिलने चलते हैं।" फिर मेन कैरेक्टर बोलता है, "डैम इट! हम उसे रोक नहीं पाएँगे।" फिर हमें गन दिखाई जाती है और उस गन से कोई तो लाल वाले के ऊपर शूट करता है। फिर ये सब देख के हमें उन दोनों का रिएक्शन देख सकते हैं, जो कि हैरान होते हैं क्योंकि लाल वाले लड़के ने अपनी 2 उँगली से वो दोनों गोलियाँ डिफेंड कर ली होती है और ये गोलियाँ मारने वाला और कोई नहीं अपना ऑफिसर ज़ैंग होता है। और ऑफिसर ज़ैंग को वो सब देख रहे होते हैं। फिर वो नीले बाल वाली लड़की बोलते है, "यो सोल हंटर के जनरल ज़्याओ तिंग ड्याओ, यहाँ पे क्या कर रहे हो? वैसे मैं तो भूल ही गई, तुम तो अब और ज़्यादा सोल हंटर नहीं रहे, तो क्या अपनी मौत को प्यारी होते हुए देखने आए हो?" फिर वो भी नीचे आता है और बोलता है, "तुम सही हो वैसे, मैं अभी सोल हंटर तो नहीं हूँ और मैं तुम्हारे लिए नहीं आया, मैं तो आया हूँ तुम्हारे लिए खून का बदला खून से लेने।" और अटैक करने वाला होता है और यहीं पे आज का चैप्टर एंड होता है। तो अगर आज का चैप्टर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वैसे मैं कहता तो नहीं हूँ लेकिन कर देना यार। तो आज के लिए इतना ही, तो बाय गाइज़, मिलते हैं अगले किसी एपिसोड में।